कमली ने अपने बेटे अजय की शादी कुछ ही समय पहले की थी और वहीं कमली की बहू सुनीता भी घर के कामकाज और तौर तरीके सीख रही थी। किसे क्या पसंद है, किसे क्या पसंद नहीं है। एक रोज कमली बाजार गई हुई थी, तभी कमली की पड़ोसन विमला का कमली के घर आना होता है। अरे ओ कमली, कहाँ है कमलू? अरे ओ कमलू, ये भी ना जल्दी मेरी बात पे बोलती ही नहीं है। काकी वो तो घर में नहीं है, अभी कुछ समय पहले ही बाजार के लिए निकली है। कोई काम है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं माँ जी को बता दूंगी। अरे मैं तो ये कहने आई थी कि मैंने गांव से बैंगन मंगवाए हैं, कमली खाएगी तो ले लेगी। वैसे तू खाती है क्या भरवा बैंगन? दे दीजिएगा काकी, माँ जी आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। कुछ ही देर बाद विमला सुनीता को ढेर सारे बैंगन दे जाती है। शाम के लिए कोई सब्जी नहीं होती तो सुनीता भी सबके लिए भरवा बैंगन बना देती है। क्या खुशबू आ रही है इस भरमा बैंगन में से। आज तो माँ जी और वो मेरी खूब तारीफ करने वाले हैं, और एक बार इन्होंने ये खा लिया ना तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? ये सब्जी लेती तो जा, थक गई हूँ मैं तो। ये ले, मशरूम लाई हूँ, जल्दी से बना ले वरना खाने में भी लेट होगा। अरे माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने खाना बना लिया है और ऐसी सब्जी बनाई है कि खाकर मजा ही आ जाएगा। तूने सब्जी बना ली, लेकिन फ्रिज में तो एक भी सब्जी बची ही नहीं थी, तो तेरी सब्जी कैसे बन गई? ये तो आपको खाने पर ही पता चलेगा कि क्या बना है और सब्जी आई कहाँ से। लेकिन हाँ, ये मेरी गारंटी है कि सब्जी खाने के बाद आप मेरी तारीफ नहीं करना भूलेंगी। अच्छा ठीक है, खाने पर ही देखूं कि आखिर बना क्या है। लल्ला को भी आने दे। कमली अब अपने बेटे का इंतजार करने लगती है और टीवी देखने बैठ जाती है। और रात को करीब 9 बजे अजय ऑफिस से आता है और फ्रेश होने के बाद जैसे ही कमली सब्जी देखती है तो वो सब्जी की खुशबू, उसका रंग देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज तो उन्हें बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिल रहा था। अब अजय जैसे ही सब्जी निकालता है तो वो देखता है कि सब्जी कुछ अजीब थी। माँ, ये क्या बना दिया इसने? कहीं तुमने चूहे मार के तो नहीं बना दिया ना? अजीब सा लग रहा है, गंदा सा। अरे चुप कर, तू भी न जाने क्या क्या बोलता रहता है। बहू, तूने ये खाना बना दिया है? घर में कोई भरमा बैगन या बैगन आलू की सब्जी छूता तक नहीं है। अच्छा, तो ये बैगन का भरमा है। मुझे लगा ना जाने क्या है। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन अब मैं इसको नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि इसको देखने के बाद ना मेरे पेट में जो भूखते चूहे कूद रहे थे, उन सब ने आत्महत्या कर ली। अरे अजय, कहाँ जा रहा है? थोड़ा सा खा ले बेटा, कुछ और बना देती हूँ। ऑमलेट खाएगा? माँ जी आप खा लीजिए, मैं उन्हें मना कर खिला देती हूँ। अरे बहू, तुझे जब कुछ पता नहीं होता तो तू इतना तेल मसाले लगाकर कुछ भी क्यों बना लेती है? अरे एक बार मुझसे तो पूछ लेती ना कि माँ जी भरमा बैगन कोई खाता भी है या नहीं। माँ जी, मुझे पता नहीं था कि घर में किसी को भरमा बैगन पसंद नहीं आएगा। आगे से मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है और मैंने बहुत दिल से बनाया था। ठीक है, तो अब तू ही खाए से, मैं भी चली सोने। मुझे तो ये अब देखा भी नहीं जाएगा। सुनीता का बनाया हुआ भरवा बैंगन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ना तो सुनीता की सास कमली को बैंगन पसंद था, ना ही सुनीता के पति अजय को। लेकिन अब सुनीता उस भरवा बैंगन को 2-3 दिन तक खाती रहती है। एक दिन देर शाम सुनीता पनीर की सब्जी बनाने की तैयारियां कर रही होती है। बहू, अरे ओ बहू, शाम के खाने में क्या बना रही है? आज तो मुझे सुबह की सब्जी भी पसंद नहीं आई, न नमक और ना ही मिर्च थी सब्जी में। माँ जी, अभी तो मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, लल्ला पनीर लेकर आ रहा है क्या? चल ठीक है बहू, फिर तो तू पनीर के साथ पूड़ी भी बना लियो। मैं पनीर की सब्जी और पूड़ी बना लेती हूँ। सुनीता भी पनीर की सब्जी और पूड़ी बनाती है। अजय लेट था तो कमली खाना खाकर सो जाती है। दूसरी तरफ अजय भी घर लेट आता है तो वो देखता है कि सुनीता सोई हुई थी। आज तो मैं लेट हो गया हूँ। माँ भी सोई हुई है और सुनीता भी सो गई है। थक तो जाती होंगे ये लोग काम कर करके। चलो मैं खुद ही खाना लेके खा लेता हूँ। अब अजय किचन में जाता है और खाने के लिए प्लेट लेता है और फ्रिज में से सब्जी पूड़ी निकालकर खाने के बाद सो जाता है। आहा, खाना तो बहुत टेस्टी है और सब्जी तो सुनीता ने लाजवाब बनाया है। खाकर तो मजा आ गया। अब अगली सुबह छुट्टी का दिन था और सुबह सुबह सुनीता की सास पूजा कर रही होती है। सुनीता भी उठकर किचन में चाय बनाने के लिए पहुंच जाती है। बहू उठ गई? अब उठ गई है तो चाय बना ले। और अभी के खाने में क्या बना रही है? रात की सब्जी तो बड़ी अच्छी बनी थी,
लेकिन पनीर के साथ तूने क्या डाला था? मशरूम था, जो भी था, सब्जी अच्छी थी। हाँ माँ, सब्जी अच्छी थी। मैं भी रात को ना लेट आया था, तो मैंने सुनीता को परेशान करना सही नहीं समझा और खुद लेके खा लिया और सो गया। सुनीता भी ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन जब वो अपनी सास को चाय देकर किचन में जाती है तो देखती है कि फ्रिज में पनीर की सब्जी वैसी की वैसी पड़ी है। पनीर की सब्जी को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो माँ जी और वो तो कह रहे हैं कि इन्हें सब्जी बहुत पसंद आई है। अभी पूछती हूँ, माँ जी आपने रात में पनीर की सब्जी ही खाई थी ना? हाँ थी तो वो पनीर की सब्जी ही। क्यों, क्या हुआ? माँ जी पनीर की सब्जी तो किसी ने भी नहीं छुई, तो आप लोगों ने क्या खा लिया? अरे बहू, मैंने तो पनीर ही खाया था। तो ठीक से देख, पनीर के अलावा भी तूने कुछ बनाया था क्या? माँ जी मैंने तो अपने लिए भरमा बैगन बनाया था और उसमें पनीर के 2-4 पीस डाल दिए थे। लगता है आप लोगों ने वही खा लिया है। क्या बोला तुमने? तुमने बैगन के भरमा में पनीर डाल दिया? यार मैं तो उसे पनीर की सब्जी समझ के खा गया। बहू, मुझे भी नहीं पता चला कि वो बैगन का भरमा है और मैंने भी उंगलियां चाट चाट कर खाई। क्या बात है माँ, इसका मतलब सुनीता ने हमें बैगन का भरमा खाना सिखा दिया। हाँ, मुझे पता भी नहीं चला कि बहू ने भरमा बैगन बनाया है। तो माँ जी अभी तो ये पनीर की सब्जी चल जाएगी। रात में आप लोगों के लिए फिर से बनाती हूँ स्पेशल बैगन भरमा। ये सब बातें चल रही थी, तभी वहाँ विमला का आना होता है और वो हाथ में खाली कटोरा लिए वहाँ आई थी। अरे विमला, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है और तू चीनी चाय पत्ती मांगने चली आई। अरे मैं कुछ लेने नहीं आई, बल्कि तेरी कटोरी देने आई थी। और बहू, तूने क्या भरवा बैंगन बनाया था? खाकर तो मजा ही आ गया। अगर अब कभी बनाए ना तो मुझे जरूर बताइयो। हाँ क्यों नहीं, तेरी वजह से मेरे घर में भी सबको अब भरमा बैंगन खाने की आदत लग गई है। अगर बच गया तो तुझे जरूर दूंगी। बहू के हाथों का बैंगन भी पनीर से कम नहीं है। वैसे आपने ही जो बैगन दिए थे, मैं तो उसी का भरमा बैगन बना रही थी अपने लिए। लेकिन अब तो घर में सभी को भरमा बैगन खाने की आदत हो गई है। सुनीता के भरवा बैंगन खाने की आदत ने अब उसके ससुराल के सभी लोगों को भरवा बैंगन खाने की आदत लगवा ही दी थी। रीना अपनी सास सुरेखा के पास जाती है और बोलती है, माँ जी 1 साल होने वाला है मेरी शादी को, तो जब हमारी सालगिरह होगी तो हम बहुत ही बड़ी पार्टी रखेंगे। जान पहचान के सभी लोगों को बुलाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे इतना समय बीत गया। बहू, ऐसा ही होता है, शादी हो जाती है एक बार, फिर तो उसके बाद गृहस्थी में ही रम जाते हैं पूरी तरह से। क्या ही पता चलेगा कि कब 1 साल हुआ और कैसे सब हो गया। बस सब अच्छा ही होना चाहिए। हाँ माँ जी, सब अच्छा ही रहे। अब तक तो मेरे और अंकुर जी के बीच में किसी बात को लेकर छोटी सी भी बहस नहीं हुई है। पहले मैं बहुत घबरा रही थी कि शादी के बाद सब कैसे संभालूंगी। हाँ बहू, मैं तेरा डर समझ रही हूँ। ये डर हर लड़की के मन में होता है, लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है तो सारे डर मन से निकल जाते हैं। और तू है भी तो इतनी प्यारी, सब अच्छे से संभाला है तूने। माँ जी आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। बहू, बुरा मानने वाली बात तो तू बोल ही नहीं सकती, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी बता क्या बात है। माँ जी, वैलेंटाइन डे आने वाला है और ये वैलेंटाइन डे ना हमारी शादी के बाद का पहला वैलेंटाइन डे होगा। तो मैं सोचती हूँ कि इस वैलेंटाइन डे पर मैं अंकुर जी के लिए कुछ खास करूँ, पूरा दिन हम साथ में बिताएं। बहू, ये सब तो पति से की जाने वाली बातें हैं, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। माँ जी आपकी बात सही है, लेकिन अंकुर जी को काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो वो मेरे लिए अपना एक पूरा दिन निकालें। जब से शादी हुई है मैं तो यही देख रही हूँ कि वो काम में ही बिजी रहते हैं। बहू, अब मुझे तेरी बात तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। तू खुद ही साफ साफ बता दे, मैं अगर तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ तो कर दूंगी, वरना ये सब दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आते। माँ जी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वैलेंटाइन डे के दिन आप बस अंकुर जी की छुट्टी करवा दो, क्योंकि अगर वो घर पर ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, और फिर मेरी बात सुनते कहाँ है वो। ठीक है बहू, जैसे तुझे ठीक लगे। अगर तुझे इसमें ही खुशी मिलती है तो मेरे लिए अंकुर से बोल दूंगी कि वो छुट्टी कर ले और पूरा दिन तेरे साथ बिताए। अब तो खुश है ना तू? नहीं माँ जी, उन्हें ये मत बोलना कि मैंने आपको सब बोला है, वरना प्लान खराब हो जाएगा। कोई भी बहाना बना देना ना माँ जी, और वो बहाना उन्हें सही लगे बस।
पता नहीं तुम बच्चों के कौन कौन से दिन होते हैं, लेकिन ठीक है, मैं बोल दूंगी अंकुर से। रीना अपनी सास को अपनी बात समझा देती है और सुरेखा भी अच्छे से समझ गई थी कि उसे क्या करना है। कुछ दिनों बाद रीना का पति अंकुर ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी वहाँ पर सुरेखा और रीना आ जाते हैं और सुरेखा कहती है, अंकुर, मैं ये बोल रही थी कि कई दिनों से तेरी मौसी बुला रही है, तो तू 1-2 दिन की छुट्टी ले लियो ऑफिस की। मौसी के घर घूम आते हैं, मिलना भी हो जाएगा इसी बहाने। माँ, इस महीने तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल सकती, बहुत काम है। कभी और नहीं जा सकते हैं क्या? मैंने तो बोल दिया है तेरी मौसी को कि हम 2 दिन बाद ही आ रहे हैं और तू मना कर रहा है। काफी टाइम हो गया है अंकुर जी, आप कहीं बाहर भी नहीं गए हो घूमने, तो अब जा सकते हो मौसी जी के घर। वो तो आपको कितना याद करती हैं, मिलाओ ना उनसे भी, आपसे मिलकर अच्छा लगेगा उन्हें। ठीक है, मैं मौसी जी से बात कर लूंगा और समझा भी दूंगा कि अगले महीने आ जाएंगे हम। मौसी जी को फोन क्यों करना है? उन्होंने माँ को बोल तो दिया था कि उनका हम सबसे मिलने का मन है, तो बस अब उन्हें फोन करके ये बोलना अच्छा थोड़ी लगेगा कि अगले महीने आएंगे। हाँ बहू, सही बोल रही है, मैंने बोल दिया कि हम 2 दिन बाद ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन माँ समझो तो सही, मुझे ऑफिस में भी जवाब देना होता है, मैं वहाँ क्या बोलूँगा? तू सबको समझ, लेकिन अपने ही घर वालों को मत समझ, है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मैंने बोला है वही होगा, समझा। और अब इस बात पर मुझे कोई भी बहस नहीं चाहिए। सुरेखा अंकुर को छुट्टी के लिए बोल देती है और उसके बाद रीना भी बहुत खुश हो जाती है कि वो अपना पहला वैलेंटाइन डे अपने पति के साथ मनाएगी। रीना वैलेंटाइन डे की तैयारी की लिस्ट बना रही थी, तभी रीना के घर उसकी सहेली मधु आती है और वो बोलती है, और रीना कैसी है? जब से शादी क्या हुई है, तू तो बिल्कुल भूल ही गई है हमें। नहीं यार, भूली नहीं हूँ किसी को भी, वो तो बस समय ही नहीं मिलता किसी से बात करने का। घर में इतना काम होता है कि कब दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो सच ही है, शादी के बाद कुछ नहीं पता चलता, घर और परिवार को ही संभालते रहो और दिनों रात का कोई होश नहीं रहता। हाँ, सही बोल रही है तू। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ आज? कुछ नहीं, मैं तो बस यही पास से किसी काम से आई थी, तो सोचा तुझसे भी मिलती जाऊं। और वैसे भी शादी के बाद तेरा ये पहला वैलेंटाइन डे है, तो कुछ सोचा है या नहीं तूने? सोचा? अरे बहुत कुछ सोचा है। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा साथ देती है हर चीज में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तेरी जैसी सास तो फिर सबको ही मिले। पता है, मैंने अपने वैलेंटाइन के लिए ना बहुत सारी तैयारियां की हैं। वो क्या है ना, पति के लिए सरप्राइज भी होगा। उन्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, खुश हो जाएंगे वो बहुत ही। रीना अपने दोस्त को अपने वैलेंटाइन डे की तैयारियों के बारे में बता रही थी कि तभी वहाँ पर सुरेखा आती है और ये सब सुनकर सुरेखा कहती है, बहुत जानती हूँ मैं कि तू बहुत ही खुश है, लेकिन जब तू जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही वैलेंटाइन डे हो जाए तेरा, तो खुशी मनाइयो ना। अभी से ढिंडोरा पीट के क्या होना है। माँ जी, पूरी तैयारियां हो गई हैं और मुझे यकीन है आगे भी सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा पहला वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहू, मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरा पहला वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छा जाए, लेकिन अभी से इतनी उम्मीदें लगाना अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो तुझे ही बुरा लगेगा ना। माँ जी, मैंने आपसे कुछ मदद क्या मांग ली, आप तो ये बोले जा रही हो कि मेरा वैलेंटाइन डे खराब ही जाए। अरे, जब अंकुर जी छुट्टी के लिए मान ही गए हैं तो अब सब अच्छा ही होगा ना, घबराना कैसा। रीना, वैसे तेरी सास सही बोल रही है, तू ना ओवर एक्साइटेड हो रही है। अगर कहीं तेरे हिसाब से नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा तुझे ही ठेस लगेगी, बाकी तेरी मर्जी, जैसा तुझे ठीक लगे। अरे मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और माँ जी, आप ना वैलेंटाइन वाले दिन अपनी किसी सहेली के घर चली जाना। रीना अपने पहले वैलेंटाइन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। जब वैलेंटाइन डे आता है तो सुबह सुबह ही रीना पूरा घर सजा देती है और अपनी सास को उनकी सहेली के घर भेज देती है। थोड़ी देर बाद जब अंकुर की आंख खुलती है तो पूरा घर सजा देखता है और रीना से कहता है, रीना, ये सब क्या है? आज हमें मौसी के घर जाना है और तुमने घर सजा दिया। वो मैंने माँ जी से बोला था कि आपको छुट्टी करने के लिए मनाए, इसलिए माँ जी ने झूठ बोला था कि हमें मौसी के घर जाना है। लेकिन आज हमें मौसी के घर नहीं जाना, आज हम अपना पहला वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। तुम पागल हो क्या? मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुमने बस वैलेंटाइन डे मनाने के लिए झूठ बोला। वैलेंटाइन डे तो हम रात में भी मना सकते थे। मुझे आपके साथ अपना पूरा दिन बिताना है, मुझे हमारा पहला वैलेंटाइन डे खास मनाना है। तुम्हारे इस वैलेंटाइन डे के चक्कर में मेरा कितना लॉस हो सकता है, ये तुमने सोचा? मेरे लिए ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए।
अरे रुक जाओ अंकुर जी, मैंने इतनी सारी तैयारियां की हैं। ये सब शाम को भी हो सकता है। अंकुर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाम को अंकुर और सुरेखा दोनों घर आते हैं और रीना को ऐसे देखकर सुरेखा कहती है, बहू, ये अंकुर बाहर कहाँ से आ रहा है? माँ, आपने और रीना ने जो मिलकर प्लान बनाया था, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते ना। माँ जी, मैंने इतना सब कुछ सोचा था कि हमारे पहले वैलेंटाइन डे पर सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अंकुर जी तो काम पर चले गए आज भी। तू कभी बहू के लिए भी सोच लिया कर, हमेशा काम ही दिखता है तुझे। माँ, मैं अपनी बीवी और आपके बारे में ही तो इतना सोचता हूँ। अगर तू अपनी बीवी के बारे में सोचता तो वो ऐसे रो नहीं रही होती। माँ, आज का खास दिन और खास तब होता ना जब हम साथ में खुश होते। और वैसे भी अगर रीना और मैं खुश हैं तो हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है। मैं काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। अंकुर की बात रीना को समझ आती है और जो वैलेंटाइन डे पूरा खराब हो गया था, उसी शाम अंकुर और रीना बाहर जाकर साथ में रोमांटिक डिनर करके उसे मनाते हैं। अंजलि एक गांव की रहने वाली साधारण लड़की थी, जिसकी शादी शहर में रहने वाले रजत से हुई थी। रजत एक पढ़ा लिखा और शहर का अमीर लड़का था। दोनों की शादी को अब एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन अंजलि की अभी तक पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी। तभी एक रोज उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इतने दिन हो गए तेरी शादी को और अभी तक ससुराल में तेरी पहली रसोई नहीं हुई। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। जैसा आप कहे माँ जी, बोलिए क्या बनाना है खाने में? जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो, और थोड़ी सी खीर, पूड़ी, हलवा, छोले की सब्जी अगर मन करे तो बना लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा है मैं वही सब बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और फिर वो सभी के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद उसकी सास फिर से रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, खाना बन गया है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ जी, बस बन ही गया है। आप चलिए, मैं परोसती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ बाहर, तू खाना ले आ। इतना कहकर मीनू वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर अंजलि खाना परोसने के लिए बर्तन देखती है। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर जाती है, जिसे वो खोलती है तो उसमें पीतल के काफी सारे बर्तन रखे थे, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे पीतल के बर्तन, पर ये सब यहाँ क्यों रखे हुए हैं? इन्हें तो बाहर होना चाहिए ना। लगता है काफी सालों से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना कहकर अंजलि उन सभी बर्तनों को बाहर निकाल लेती है और उन्हीं में सभी के लिए खाना परोस कर ले जाती है। ये देखकर मीनू अंजलि से कहती है, अरे बहू, ये क्या है? तुझे ये पीतल के बर्तन कहाँ से मिल गए? वो माँ जी ये ना किचन में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन बर्तनों का इस्तेमाल कर खाना इन्हीं में परोस दूं। लेकिन बहू, हम इन बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। ये बहुत पुराने बर्तन हैं। आजकल कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता। ये सब बस दिखावे के लिए रह गए हैं। लेकिन माँ जी, हमारे गांव में तो सब इन्हीं पीतल के बर्तनों में खाते हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन में खाना खाने से बहुत फायदा होता है शरीर को। इसलिए मैंने सोचा कि सभी को आज पीतल के बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। अरे हम सब इसमें खाना नहीं खाते हैं, हमें आदत नहीं है। ठीक है माँ जी, कम से कम आज तो खा लीजिए, कल से मत खाना आप पीतल के बर्तनों में खाना। तू इतनी जिद करती है तो ठीक है, खा लेती हूँ, लेकिन आगे से याद रखना। ठीक है माँ जी, याद रखूंगी, पर पहले आप ये खाना चखकर तो बताइए कि कैसा बना है। अंजलि की बात सुनकर मीनू खाना खाती है और अंजलि से कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, मजा ही आ गया ऐसा खाना खाकर। ये स्वाद तो बस गांव के खाने में ही आता है, शहर के खाने में कहाँ ये बात। सही कहा माँ जी आपने, गांव के खाने की तो बात ही अलग होती है। इतना कहकर दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह घर पर पड़ोस की जानकी आती है, जो मीनू से कहती है, मीनू बहन, और बताओ कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? बहू के घर में आ जाने के बाद तब तो आराम की जिंदगी बिता रही होगी ना तुम? हाँ जानकी बहन, सही कहा तुमने। बहू तो मेरी बहुत समझदार है। आते ही पूरा घर संभाल लिया उसने, किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मीनू बहन। और बताओ बहन, कैसा चल रहा है? घर परिवार सब ठीक है ना घर में? हाँ मीनू बहन, सब ठीक है हमारे घर में। अरे जरा अपनी बहू से तो मिलवा दो। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ, जरा रुकिए। अंजलि, ओ अंजलि, बहू यहाँ आना। मीनू की बात सुनकर अंजलि भागकर आती है और जानकी को देखकर कहती है, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बहू, नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे मीनू बहन,
तुम तो बिल्कुल सोने जैसे लाई हो बहू ढूंढ कर। नए नक्श में भी इतनी सुंदर है और तो और संस्कारी भी तो लग रही है। बहू जरा एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लग रही है। हाँ हाँ लाती हूँ आंटी जी, बस 1 मिनट। अंजलि किचन में जाकर जानकी के लिए एक ग्लास पानी लेकर आती है, वो भी पीतल के ग्लास में। और ये देखकर मीनू कहती है, अरे बहू ये क्या, तू जानकी के लिए पीतल के ग्लास में पानी ले आई है? अरे मीनू बहन, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है कि पीतल के बर्तनों में खाना खाने या पानी पीने से काफी सारी बीमारियां दूर होती है, इसलिए बहू मेरे लिए भी पीतल के गिलास में पानी लाई होगी। क्यों बहू, है ना? आंटी जी मैं तो सभी को कहती हूँ कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें, पर यहाँ किसी को आदत ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे इन्हें भी आदत ही हो जाएगी। चलो मीनू बहन अब मैं चलती हूँ, घर के लिए भी बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। ठीक है बहन, ध्यान रखना अपना। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन अंजलि पीतल के बर्तनों में खाना खाया करती और बाकी सभी स्टील के बर्तनों में। एक दिन कुछ पीतल के बर्तन पुराने होने की वजह से खराब हो जाते हैं और अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी वो कुछ पीतल के बर्तन ना खराब हो गए हैं, तो क्या आप मुझे बाजार से कुछ बर्तन दिला देंगी? अरे बहू तुझे भी पता नहीं क्या शौक है पीतल के बर्तन में खाने का। चल ठीक है, दिला लाती हूँ। अब दोनों सास बहू बाजार पीतल के बर्तन लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों जब पीतल के बर्तनों का रेट पूछते हैं तो दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतने महंगे ये पीतल के बर्तन हैं या सोने के? दाम तो देखो कितना ज्यादा बता रहे हैं। ये पीतल के बर्तन किसी काम के नहीं हैं, फिर भी देखो कितने महंगे हैं ये। माँ जी ऐसा नहीं है, ये बर्तन बहुत काम के होते हैं, आपने कभी इनके बारे में अच्छे से नहीं जाना ना, इसलिए। अरे बहू मुझे जानना भी नहीं है इनके बारे में, अब जल्दी से ले ले। इतना कहकर अंजलि बर्तन लेती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि के पति का बॉस घर पर खाना खाने आता है और उसे भी अंजलि पीतल के बर्तनों में ही खाना परोसती है। और उसके जाने के बाद उसका पति गुस्से से उससे कहता है, अरे ये तुमने क्या किया? बॉस को पीतल के बर्तन में खाना दे दिया। अब पता नहीं गुस्से में वो मुझे कुछ कहना दे, नौकरी से ना निकाल दे। हाँ बहू तेरी ये गलत बात है। घर वाले तो ठीक हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं देना चाहिए ऐसे पीतल के बर्तन में कुछ भी, कहीं वो नाराज हो गए तो। इतने में ही रजत के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो पीतल के बर्तनों में खाना खाकर बहुत खुश होता है। साथ ही अंजलि की बहुत तारीफ भी करता है, जिसके बाद रजत अंजलि से माफी मांगता है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की सास मीनू की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी अंजलि जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और कहती है, देखिए डॉक्टर जी, अच्छी खासी तो जा रही थी माँ जी, लेकिन अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी। अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इन्हें बस हल्के फुल्के चक्कर आ गए जिस कारण ये गिर गई होंगी। और इनकी मैंने पहले रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा है इन्हें पेट से जुड़ी बीमारियां हैं। हाँ वो काफी समय से हो रही है मुझे, लेकिन मेरी दवाई चल रही है इस बीमारी की। तभी डॉक्टर की नजर टेबल पर रखे पीतल के बर्तनों पर पड़ती है और वो कहते हैं, ये टेबल पर क्या है? पीतल का बर्तन है क्या? हाँ डॉक्टर जी, ये मेरी बहू इससे पानी पीती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आपके पास तो सभी बीमारी का आसान इलाज है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है तांबे के पीतल के बर्तनों में खाना पीना हमारे शरीर के लिए अद्भुत फायदेमंद होते हैं। पहले के जमाने में लोग ज्यादा लंबे समय तक इसीलिए जी पाते थे क्योंकि वह इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। और आपके पास पीतल के बर्तन है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करती होंगी, तभी आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है। जी डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से पीतल के बर्तन में ही पानी पीऊंगी और खाना भी खाऊंगी। कुछ दवाई लिखकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मीनू अंजलि से कहती है, बहू मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि सच में पीतल के बर्तन इतने फायदेमंद होते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो आपको पता चल ही गया ना कि कितने फायदेमंद होते हैं पीतल के बर्तन। हाँ बहू, आज से मुझे भी तू पीतल के बर्तन में ही खाना देना और पानी भी। अब मीनू की पीतल के बर्तनों में खाना खाने वाली बहू अंजलि के साथ साथ मीनू और उसका पति भी पीतल के बर्तनों में ही खाना खाया करते। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।